It's a very common saying that children can improve their handwritings only up to certain ages in their life, and that age we already have decided in our theoretical papers कि बच्चे 9-10 साल तक की उम्र में या तीसरे चौथे क्लास के बाद में अपनी हैंडराइटिंग सुधार नहीं सकते हैं। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो हम शुरू करेंगे उन बच्चों से जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 1 की, जिन बच्चों को अभी हम लेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, उन बच्चों को हम स्टेज 1 कैटेगरी में रखते हैं। और उसके लिए आपको पता है कि आप उन्हें अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज देते हैं। आपने उन्हें कैपिटल लेटर्स दे दिए, तो सबसे पहले स्टेज 1 के बच्चों को आप ऐसे कैपिटल लेटर्स को इंट्रोड्यूस करिए। उसे कॉपी में आप टास्क दीजिए, एट ए टाइम आप एक सिंगल लेटर को इंट्रोड्यूस करें। अगर आपको लगता है कि उसने कुछ अच्छा लिख लिया तो उसे दूसरे लेटर को इंट्रोड्यूस करें, लेकिन अगर यही नहीं लिख पा रहा है तो इसे आप 1 या 2 दिन तक उसे कंटिन्यू करें। जब बच्चा कैपिटल लेटर्स को अच्छे से लिख लेगा और आपने उसे ए से जेड तक के कैपिटल लेटर्स को इस तरह से एक एक करके सिखा दिया, इसमें कितना समय लगेगा? हो सकता है कि बच्चा 1 महीना में या 1.5 महीना में ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स को वो सीख जाएगा। उसके बाद में आप उसको स्मॉल लेटर्स पे काम करवाएं, तो ऐसे ही आप अगले दिन उसे स्मॉल लेटर्स दें। और बच्चा जब स्मॉल लेटर्स को करके आएगा सो स्लोली बच्चे के इम्प्रूवमेंट के अनुसार उसे लेटर्स को इंट्रोड्यूस करते जाए। ए के बाद बी, बी से सी, सी से डी एंड ऐसे जेड तक आप इंट्रोड्यूस करें। यहाँ पे अगर हम बच्चों के साथ जल्दबाजी कर दिए तो बच्चे आगे नहीं सीख पाएंगे, तो उन्हें आप समय दीजिए। अगर किसी एक लेटर को सीखने में बच्चे 5 दिन लगा रहे हैं तो उन्हें दीजिए, आप प्रॉपर टाइम दीजिए। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बच्चा किस ग्रेड का है, किस उम्र का है। मैं इस सेशन में सिर्फ बात कर रहा हूँ कि किसी बच्चे को कर्सिव आती है या नहीं आती है। अगर कोई बड़ा बच्चा है, अगर वो क्लास 5 का है, 4 का है, 6 का है, 3 का है, तो हो सकता है कि A to Z स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स को वो 5 दिन में ही करके आपको दिखा दे। अगर बच्चा फास्ट लर्नर है तो आप एक साथ 2-2 लेटर उसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे B भी दे दिया, A भी दे दिया। अगर और भी फास्ट लर्नर है तो आप A, B, C 3 के कॉम्बिनेशन में आप उसे दीजिए। ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितना फास्ट बच्चा उस चीज को सीख रहा है। अब हम बात करेंगे स्टेज 2 की। सो स्टेज 2 में मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। चूंकि कर्सिव राइटिंग का मतलब ही होता है कि हम बिना पेन को उठाए अगर एक साथ 4, 5, 6, 10 लेटर्स को लिख सकते हैं, दैट इज कर्सिव राइटिंग इन फैक्ट। सो कॉम्बिनेशन सिखाते समय सबसे पहले आप कैपिटल प्लस स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन सिखाएं, और ये 1 कैपिटल 1 स्मॉल का कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं आप। जैसे आपने एक लिखा और साथ में आपने बी को इंट्रोड्यूस कर दिया। सो कैपिटल ए एंड स्मॉल बी को आपने इंट्रोड्यूस किया, तो बच्चे को एक दिन में आप यही दे, सिर्फ हर एक लाइन में आप ए एंड बी के कॉम्बिनेशन को बच्चे को दे। ए एंड बी के कॉम्बिनेशन को बच्चे को आप होमवर्क में दें। सो फर्स्ट डे अगर आपने ए और बी का कॉम्बिनेशन दिया तो सेकेंड डे आप इस कॉम्बिनेशन को चेंज करें। इसे कैसे चेंज करेंगे? सेकेंड डे जब बच्चा आएगा, आपने देखा कि उसके स्ट्रोक्स अच्छे जा रहे हैं, तो आप इसे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दे। वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैसे होगा कि अगर आपने पहले दिन ए और बी का कॉम्बिनेशन दिया है तो अब आप उसे बी एंड सी का कॉम्बिनेशन दे। आप उसे बी एंड सी का कॉम्बिनेशन दे इस तरह से। और तीसरे दिन बच्चे को आप सी एंड डी का कॉम्बिनेशन दें, और इस तरह से दे कि उसके पूरे पेज में आप सी और डी, सी और डी, सी 2-3 पेयर्स आ सकते हैं। तो बच्चा एक दिन पूरा ये कॉम्बिनेशन लिख कर लाएगा, और इस तरह से आप प्रोग्रेस करें। सो फर्स्ट डे ए बी का कॉम्बिनेशन, सेकेंड डे बी सी का कॉम्बिनेशन, थर्ड डे सी डी का कॉम्बिनेशन, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप जेड तक के कॉम्बिनेशन को बच्चों को सिखाएं। इसके साथ ही आपको ये देखना है कि अगर बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है तो आप इस कॉम्बिनेशन को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे जब बच्चे ने 2 लेटर कॉम्बिनेशन सीख लिया तो उसके बाद आप उसे 3 लेटर कॉम्बिनेशन पर लेकर के जाएं। जैसे आपने ए बी एंड सी 3 लेटर कॉम्बिनेशन आप सिखाएं। अगर वो 3 लेटर कॉम्बिनेशन सीख जाए तो आप उसे 4 लेटर कॉम्बिनेशन सिखाएं। ए बी सी
एंड डी। तो इस तरह से उसके कॉम्बिनेशन को बढ़ा करके, और मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा कि बच्चों को कम से कम 4 लेटर कॉम्बिनेशन तक आप प्रैक्टिस करवाएं। अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंड करूंगा कि इस प्रैक्टिस में कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। डोंट बी रशिंग थ्रू द प्रैक्टिस। इसमें टाइम लगेगा, सो आपको पेशेंस रखना है, बट मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि अगर आप इस स्टेज को फॉलो करेंगे तो बच्चे की हैंडराइटिंग 100% सुधरेगी एंड वन डे यू विल फील दैट यू हैव डन समथिंग ग्रेट विथ एनी चाइल्ड। नाउ आई विल टॉक ऑन स्टेज 3। सो स्टेज 3 में अगेन हम कॉम्बिनेशन की ही बात करते हैं, बट this time combination is going to be of only small letters. So stage 2 में आपने सिखाया है 1 capital letter and 1, 2 और 3 other small letters का combinations। 4 कॉम्बिनेशन तक आपने सिखाया हुआ है। अभी स्टेज 3 में आपको ओनली स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन वैसे ही सिखाना है जिस तरह आपने स्टेज 2 में सिखाया था। तो सबसे पहले आपने सपोज ए एंड बी का कॉम्बिनेशन सिखाया। बच्चा जब ए और बी का कॉम्बिनेशन अच्छे से करने लगे तो आप ए बी एंड सी का कॉम्बिनेशन सिखाएं। जब बच्चा 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन अच्छे से करने लगे तो आप उसे ए बी सी एंड डी का कॉम्बिनेशन सिखाएं। एंड अगेन इस तरह से आपको 4 लेटर्स तक के कॉम्बिनेशन को सिखाना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आपने पहले दिन बच्चों को ए बी सी डी का कॉम्बिनेशन दिया है तो अगले दिन उसे कुछ और दें। आप अपने मन में रखें कि इस बार मुझे सी डी ई एंड एफ का कॉम्बिनेशन देना है। मीन्स लेटर्स में आपको आगे प्रोग्रेस करते जाना है। जेड तक के लेटर्स का कॉम्बिनेशन सिखाना है जिसमें 4 लेटर्स एक बार में आएंगे। सो स्टेज 3 में जब आप ये प्रैक्टिस बच्चों को करवा देंगे तब मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब आपको लगे कि बच्चा अच्छा स्ट्रोक लिख पा रहा है, उसकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव कर रही है, तो फिर आप उसे एक स्पेशल टास्क दें। और वो स्पेशल टास्क ये है कि आप उसे बोले कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए वो जेड तक के जो लेटर्स हैं उनको सिंगल स्ट्रोक में लिख करके लाए। वो कैसे संभव है आप देखिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी एंड सो ऑन। सो बच्चे को स्ट्रिक्टली आप बोले या सामने में प्रैक्टिस करवाएं कि बिना पेन को अप किए हुए वो सभी लेटर्स को ज्वाइन करते हुए जेड तक जाए। हो सकता है पहला दिन बच्चा 5-7 लेटर्स पे ही अनकंफर्टेबल फील करे। सो बिना पेन अप किए हुए बच्चे को ए से लेकर जेड तक लिखने के लिए आप दें और एनकरेज करें। इसके लिए आप क्लास में कोई कंपटीशन आयोजित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कर्सिव को बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। स्टेज 3 आपका फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे स्टेज 4 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। सो बच्चे की साइकोलॉजी अभी तक कैसे काम कर रही है कि उन्हें ए के बाद बी को ज्वाइन करना है, बी को सी से करना है, सी को डी से करना है, डी को ई से करना है, ई को एफ से करना है। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव वे में बच्चे की साइकोलॉजी कर्सिव राइटिंग के प्रति काम कर रही है। तो ये अपने स्टेज 3 तक कर दिया है। अब स्टेज 4 में हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करता। अब स्टेज 4 की प्रैक्टिस आपको करवानी है और ये बहुत यूनिक प्रैक्टिस है किसी भी बच्चे को कर्सिव राइटिंग में परफेक्शन लाने के लिए। 4 लाइंस वाला जो इंग्लिश की कॉपी होगी आप उसे ले लेंगे और उसमें बच्चे को आप रैंडमली, ये आपको करना है कि रैंडमली आपको लेटर्स का कॉम्बिनेशन देना है। 4 कॉम्बिनेशन, 5 कॉम्बिनेशन स्मॉल लेटर्स का, कैपिटल लेटर्स का, ये आपको देना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सपोज हमने ये रैंडम लेटर्स को सेलेक्ट करना शुरू किया। जैसे हमने ए लिया, ए के बाद में सी लिया, सी के बाद में डी लिया, एच लिया, आई लिया। अब ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लेटर का एक कॉम्बिनेशन हमने दे दिया बच्चों को। थोड़ा स्पेस दे करके हम फिर से एक दूसरा रैंडम कॉम्बिनेशन सोचेंगे। जैसे हमने एच लिया, टी लिया, जे लिया, एल लिया, पी लिया एंड क्यू लिया। ये नेक्स्ट रैंडम कॉम्बिनेशन हमने दे दिया। फिर से हम दूसरा रैंडम कॉम्बिनेशन दे देंगे। जैसे स्मॉल जी से हमने स्टार्ट किया, एच लिया, जे लिया, के लिया, पी लिया, एल लिया एंड टी लिया।
तो देखा आपने, हमने रैंडमली स्मॉल लेटर्स के कॉम्बिनेशन को, कर्सिव कॉम्बिनेशन को यहाँ बच्चों को एक लाइन में दे दिया है। एक स्केल से लाइन खींच दे, बच्चे को बोले कि वो पूरे पेज को ऐसे भर के प्रैक्टिस करके लाए। तो ध्यान से देखिए क्या होगा। जब बच्चा देखेगा कि पहला जो हमें लिखना है वो क्या है, वो ए है, वो ए लिखेगा। फिर बच्चे की साइकोलॉजी काम करेगी, उसका दिमाग कॉन्शियस रहेगा कि अच्छा इसके बाद बी नहीं आ रहा है, सी आ रहा है, बच्चा सी लिखेगा। उसे समझाएंगे कि पेन अप नहीं करना है, पेन उठाना नहीं है, वो बच्चा उसके बाद डी लिखेगा। उसके बाद वो फिर से देखेगा एच लिखेगा, फिर से वो देखेगा अभी जे है तो वो जे लिखेगा। सो इस 5 लेटर कॉम्बिनेशन को जो रैंडमली आपने दिया है उसको लिखने में बच्चा, देखो आप, मेंटली, फिजिकली एंड इंटरेस्टिंगली उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, फिर उसको आप लिख रहा है। अच्छा, ये जब उसने लिख लिया तो नेक्स्ट लाइन में वो देख रहा है कि इसे फिर से कोई दूसरा मिला हुआ है, तो फिर वो एच लिखेगा, एल लिखेगा, फिर से जे लिखेगा, एल लिखेगा, पी लिखेगा, क्यू लिखेगा। और इस तरह से बच्चे को हर एक कॉलम को फिल करने में खुद को कम से कम, मुझे लगता है एक पेज लिखने में बच्चे को 10 to 15 मिनट्स देना पड़ेगा और सिंसियरली देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बच्चा इस रैंडम कॉम्बिनेशन को होमवर्क करके और आपके पास ला पाएगा। आपकी सिंसियरिटी ये होनी चाहिए कि आप उसे देखें कि जो रैंडम कॉम्बिनेशन आपने दिया है बच्चा वही लिख के ला रहा है या नहीं ला रहा है। आप चेक कर ले, 10 इयर्स तक के किसी भी उम्र के बच्चे को मैं सजेस्ट करता हूं ये रैंडम कॉम्बिनेशन का जो कर्सिव प्रैक्टिस है हर बच्चे को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो। उसकी उम्र अगर 9 साल 10 साल है, फर्क नहीं पड़ता, वो 6 क्लास में पढ़ता है, 7 क्लास में पढ़ता है, बट अगर हमें उसकी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो ये रैंडम कॉम्बिनेशन आपको एक राइटिंग की कॉपी में बच्चे से रोज करवाएं, उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल इंप्रूव करेगी, मेरी ये गारंटी है। सो स्टेज 4 में आपने ये करवा दिया। और स्टेज 5 की जब हम बात करते हैं वो बहुत सिंपल है, आप उसे वर्ड्स पे लेकर के जाए। चूंकि ये रैंडम कॉम्बिनेशन था, इसके बाद बच्चे को आप वर्ड्स इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे उसे दे देते हैं PLAY, प्ले, तो बच्चा इसे प्ले करके लाता है। एक दिन में आप बच्चे को कम से कम 3 या 4 वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करें, वो बच्चा उसे लिखेगा, उसे कर्सिव में लिखेगा। उसकी सुविधा के लिए जब आप कोई न्यू वर्ड्स दे रहे हैं तो प्ले मीन्स खेलना, तो आप यहीं पे उसे लिख दे, फर्स्ट रो में ही खेलना। दूसरा कोई आप दे रहे हैं, अगर सिंग दे रहे हैं तो सिंग मीन्स गाना। एक दिन में उसे 4 या 5 वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करें। बच्चा नेक्स्ट डे आपको सिर्फ प्ले लिख करके लाएगा, कॉलम में सिंग लिख करके लाएगा, एंड खेलना और गाना वो मेमोराइज करेगा, याद करेगा। तो 2 फायदे हो गए, आपने कर्सिव वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया और आपने न्यू वोकेबलरी भी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो याद रहे, आपको 2 पेज की हैंडराइटिंग रोज उसे देनी है। पहला तो ये रैंडम कॉम्बिनेशन वाला, ये तब तक करवाना है जब तक उसकी हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं कर जाती है। और दूसरा जो पैरेलल आपको लेके चलना है, वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना है। वर्ड्स अगर बच्चा सीख जाता है उसके बाद आप उसे सेंटेंस पे लेकर के आए, और जब वो बच्चा सेंटेंस सीख जाता है तो फिर उससे पैराग्राफ लिखवाइए। 2 लाइन 3 लाइन का छोटा सा स्टोरी या पैराग्राफ दीजिए, उसे वो रिपीट करेगा। ऐसा करते करते बच्चा जब पूरी पेज अच्छे से लिखने लगे तब आप उसे ये रैंडम कॉम्बिनेशन वाला जो प्रैक्टिस है स्टॉप करवा सकते हैं। अदरवाइज ज़रूरत पड़े तो इसे कंटिन्यू रखें जब तक उसकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं हो जाती है। आप सभी बेहतर कर रहे होंगे, लेकिन स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो 4th स्टेज है हमारा, इसको आप जरूर से जरूर करें, क्योंकि ये नहीं होता है और इसमें इतनी एफिशिएंसी है कि बच्चा साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड वॉल्यूंटरीली बच्चा खुद को इम्प्रूव करता हुआ पाता है, उसे अच्छा भी लगता है। बीच बीच में जब भी बच्चा अच्छा करके ला रहा है आप उसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट ये देते रहें। किसी एक दिन दिखा करके कि आज ये वाला तुमने बहुत अच्छा किया है, उसे एक्सीलेंट दे। फिर 2 दिन 3 दिन का गैप ले, फिर जा करके उसे अच्छे रिमार्क्स दे। रोज अगर आप देंगे तो आपके रिमार्क्स का उसको इंतजार नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल जरूर साबित होगा। अगर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लिखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले समय में अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।